हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे इंसान के बारे में बताएंगे जिनको फादर ऑफ मैनकाइंड भी कहते हैं। हम बात कर रहे हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में, जिसको गंदम खाने की वजह से जन्नत से बाहर निकाला। आप आदम पीक पर जन्नत से उतरे, जो श्रीलंका में वाक़ है। वहाँ पर आपकी पैरों के निशानात भी मिलते हैं। आपकी उम्र 1000 साल तक थी और आप अबू कुबैस में वफात पाए, जो मक्का मुकर्रमा में वाक़ है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में पहले इंसान थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में कौन सी जुबान बोला करते थे? तो दोस्तों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो जन्नत में रहते थे, जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया तो सब ने अल्लाह के कहने पर उनको सजदा किया। तो इब्लीस ने गुरूर किया कि मैं आग से बना हुआ हूँ और मैं इसको सजदा करूँगा। जो इस गुरूर और जेलसी की बिना पर इसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपनी बातों में बहलाकर उस फल को खाने पर मजबूर किया, जिसको खाने से अल्लाह ताला ने मना किया था। तो अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल कर दुनिया पर उतारा। जब आप दुनिया में भेजे गए तो कौन सी जुबान बोलते थे? आदम अलैहिस्सलाम ने जानवरों और कुछ चीज़ों के नाम बताए। कुछ तशरीहात के मुताबिक वो ऐसा करने के लिए आदमिक लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे। आदम अलैहिस्सलाम की जुबान यहूदी रिवायत और कुछ ईसाइयों के मुताबिक वो जुबान है जिसे आदम अलैहिस्सलाम और हवा बाह आदन में बोलते थे। इसकी मुख्तलिफ तशरीहात की जाती है। कुरान वस्ता या मिडल ईस्ट एजेस, जो 5th सदी से 15th सदी तक थे, इनमें मुख्तलिफ मुफस्सिरीन का ख्याल था कि आदम अलैहिस्सलाम अबरानी बोलता है। अबरानी जुबान या हिब्रू जुबान, जो नॉर्थ वेस्ट में इसराइलियन बोलते थे। इस नजरिए को कुरान वस्ता के इतालवी शायर एलिग्री, जो 1265 में पैदा हुए और 1252 में वफात पाए, इसने भी मुख्तलिफ तरीकों से मुखातिब किया। इब्तिदाई जदीद दौर में कुछ मुसन्निफीन ने आदमिक जुबान के इम्कान पर बहस जारी रखी, जबकि जॉन लॉक, जो कि इंग्लिश फिलोसोफर थे, आप यूके में पैदा हुए 19 अगस्त 1632 और वफात पाए यूके में 28 अक्टूबर 1704। जॉन लॉक जैसे दूसरे ज्यादा शकी थे। अभी हाल ही में मुतअद्दिद मौरफ़ मुसन्निफीन ने आदमिक जुबान की नौइयत के बारे में मुख्तलिफ राय का इजहार किया है। दूसरी जुबान गैलिक लैंग्वेज भी ये दावा किया करते हैं कि बाय आदन में बोली जाने वाली जुबान स्कॉटिश या आयरिश। इस नजरिए को फिरोग देने वाली किताब गैलिक फैमिली ट्री, जो 1837 में लिखी गई है। उम्मीद है आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, और इस तरह इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।